जगह जगह बहुत बुरा हाल है संगम विहार में। मैं बरसात में यहाँ पर जब आई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद भी गिर गई थी यहाँ पे आते ही। विधायक चंदन चौधरी ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ कहा था और ये कहा था कि यहाँ पे बड़े बड़े नाली बन जाएंगे, पानी की जो पानी भरने की, जल भराव की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसको ग्राउंड पे देखा गया तो वो जीरो था। विधायक बन के आ गए, वादों पे बनकर आ गए, झूठे वादे आपने किए, लेकिन आकर आपने जनता का काम नहीं किया। पोल्यूशन लेवल इतना हाई है तो आप उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जनता को गुमराह करना है। आज आप विधायक बन गए हैं तो जो जनता आपको लेकर आई है वही जनता यहाँ से आपको टाटा बाय बाय भी कर सकती है। चंदन चौधरी की बातों पे कोई विश्वास नहीं कर पा रहा संगम विहार में। आप इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप कभी AQI और IQ में अंतर नहीं पता कर पाती हैं। ठीक है, आप कभी AQI के को टेम्परेचर कहती हैं, आपको ये नहीं पता होता कि हाइब्रिड मोड क्या और स्कूल बंद कर देना क्या होता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट वन्ना सिन्हा। अक्सर इन्होंने डिबेट में वो मुद्दे उठाए सत्ता में रहने वाली पार्टी नहीं उठा पा रही है, ना देख पा रही है। हाल फिलहाल में भी इन्हें नाले को लेकर के सवाल उठाते हुए देखा गया था। जब बरसात हुई थी और नाले की खुदाई काफी लंबे समय से यूं ही चल रही थी और उसकी वजह से जनता को काफी समस्या हुई, तो इन्होंने उसको लेकर भी आवाज उठाई। हालांकि फिलहाल हम बात करेंगे कि आजकल आपने दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार विधानसभा के आसपास, तुगलकाबाद एक्सटेंशन के आसपास कई जगहों पर इनके बैनर पोस्टर देखे होंगे। अचानक से बैनर पोस्टर में आने का क्या कारण है? अचानक से बैनर पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या सचमुच एडवोकेट वन्ना सिन्हा अब पॉलिटिक्स में उतरी हैं? क्या अब ये चुनाव लड़ेंगी? सीधे इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आजकल ये सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं और इनके बैनर पोस्टर हमें जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल NCR समाचार। धन्यवाद। बहुत सारे बैनर पोस्टर आपके लग रहे हैं, बधाइयां दे रही हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बैनर पोस्टर अक्सर हमने नेताओं के लगते हुए देखे हैं या विरोधी पार्टियों के। तो क्या आपने किसी पार्टी से गठजोड़ कर लिया है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के साथ पिछले कई वर्षों से काम कर रही हूँ और ये बैनर पोस्टर देखिए, तो बधाई का पोस्टर है ना। अभी कोई चुनाव है आसपास और ये आपको भी पता है कि अभी कोई चुनाव नहीं है। तो मैं यहाँ पे संगम विहार में मैं आज से नहीं हूँ, मैं कई सालों से संगम विहार में काम किया है। शायद आज लोगों को बैनर पोस्टर्स दिख रहे हैं इसलिए आज उन्हें लग रहा है कि मैं संगम विहार में हूँ। अदरवाइज यदि आप पहले भी मेरे रिकॉर्ड्स देखेंगे तो मैं कई सालों से संगम विहार में मैंने यहाँ की महिलाओं के लिए भी काम किया है। मैंने कई फ्री लीगल एड्स भी लगाए हैं क्योंकि मैं एक शुरू से ही सामाजिक कार्य करता रही हूँ और समाज के हित में मैंने बहुत कार्य किया है। तो मैंने पहले भी संगम विहार किया और बैनर पोस्टर्स देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को बधाई देना भी कोई मुद्दा नहीं है। तो बैनर पोस्टर्स तो लगते ही रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बहुत समय से यहाँ पे हूँ, लोगों को आज पता लगा है शायद। सही कह रही हैं आप कि जब लोगों ने ये देखा है ना, जगह जगह पर आपके नाम की जो होर्डिंग देखी, उसके बाद लोगों को पता चला है कि हाँ, ऐसी भी कोई महिला हमारे साथ में है, हमारे क्षेत्र में है। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही ख्याल आया था और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, इसलिए मैंने सबसे पहले वही सवाल उठाया। खैर, अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही एक चुनाव गया है, जो उपचुनाव था MCD का, और अब साल डेढ़ साल में एक बार फिर से MCD का उपचुनाव आने वाला है। तो लोगों के मन में ये भी शंका है और कुछ विरोधी पार्टियों के नेताओं के मन में भी ये शंका है कि शायद इस बार वन्ना सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ूंगी। जैसे पार्टी इंस्ट्रक्ट करेगी, मैं पार्टी के जो भी आदेश रहेगा वो मेरे सर आंखों पे है। अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ काम कर रही हूँ क्योंकि संगम विहार में बहुत समस्याएं हैं। आप देखेंगे तो यहाँ के विधायक बने हुए तकरीबन साल हो गया है, लेकिन जब मैं संगम विहार में पहुंची और मैं कई लोगों के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आई थी, तो मैंने देखा कि जगह जगह बहुत बुरा हाल है संगम विहार में। मैं बरसात में यहाँ पर जब आई,
मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद भी गिर गई थी यहाँ पे आते ही रतिया मार्ग में। और वहां मैंने देखा कि लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ हो रही है, सड़कों में पानी की वजह से स्कूटर्स फंसे हैं, बुजुर्ग फंसे हुए हैं। तो मेरे से ये देखा नहीं गया था, तभी मैंने ये मुद्दा भी उठाया, क्योंकि उसके पहले मैंने देखा था यहाँ के विधायक चंदन चौधरी ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ कहा था, और ये कहा था कि यहाँ पे बड़े बड़े नाली बन जाएंगे, पानी की जो पानी भरने की, जल भराव की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसको ग्राउंड पे देखा गया तो वो जीरो था, क्योंकि मैं खुद वहां से मैंने वीडियो भी बनाया था, पोस्ट भी किया था, और जनता उसको रिलेट करती है, क्योंकि जनता सफर कर रही है। वहां पे बहुत ही बुरी स्थिति थी, लोग गुजर नहीं पा रहे थे, पानी तकरीबन कमर से ऊपर था, कई सड़कों, वहां पे सड़कों में कई जो वाहन था वो फंसा हुआ था। फिर अभी फिलहाल कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, शूटिंग रेंज के पास गड्ढे बना के छोड़ दिए गए थे, वहां पे भी काम शुरू नहीं हुआ था, उद्घाटन के नाम पे नारियल फूट रहे थे बार बार विधायक के द्वारा, लेकिन चंदन चौधरी जी ने काम नहीं करा था। तो देखिए, अल्टीमेटली जो सफर करता है वो सफर करते हैं वहां की जनता। आप विधायक बन के आ गए, वादों पे बनकर आ गए, झूठे वादे आपने किए, लेकिन आकर आपने जनता का काम नहीं किया। जनता परेशान है, सुन नहीं रहे हैं, तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। तो देखिए, मैं हमेशा से जनता के हित में काम करती आई हूँ, लोगों के बीच में रही हूँ, लोगों की समस्या को समझती हूँ, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया। और मैं ये भी कह रही हूँ, जब तक जनता की ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है, मैं आवाज उठाती रही हूँ, उठा रही हूँ और उठाती रहूंगी, जब तक ये काम विधायक के द्वारा नहीं किया जाएगा। आप मुझे राजनीतिक कह लीजिए, आप मुझे सामाजिक कह लीजिए, लेकिन जो भी कार्य लोगों के हित में है वो मैं करूंगी, चाहे मुझे जिस तरीके से करना पड़े। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो खड्डे किए गए हैं नालियों को लेकर के, इसी मुद्दे पर हमने भी अपनी पिछली रिपोर्ट में विधायक से सवाल किया था कि शूटिंग रेंज पर जो इतने बड़े गड्ढे किए गए हैं आखिर वो कब तक बनेंगे, क्योंकि उसकी वजह से काफी ज्यादा जाम लगता है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो उनका ये कहना था कि कोई भी काम शुरू करते ही खत्म नहीं हो जाता है, जिस हिसाब से, जिस गहराई से हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इस पर आपका क्या मानना है, क्योंकि जिस हिसाब से गड्ढे किए गए हैं, जिस हिसाब से उनका कहना है कि हम काफी बड़ा नाला बना रहे हैं, काफी बड़ा ड्रेन है, तो उसकी नींव डालेंगे, उसमें सीमेंट कंक्रीट, उनके पिलर्स, ना जाने क्या क्या, उसमें समय लगता है। तो समय अगर जनता देगी कोई भी काम करने के लिए, तभी वो पक्के तरीके से हो पाएगा, नहीं तो फिर वो वैसा ही काम होगा जैसे कि पिछले विधायक करते हुए चले गए। देखिए, ये कहना ना बड़ा आसान होता है। जब उन्होंने उद्घाटन किया था, तो उद्घाटन में उन्होंने कहा था कि मैं बजट लेकर आया हूँ, 100 करोड़ का बजट मैंने लिया है उसके लिए। लेकिन जब आपको पता है, या तो आपको पता नहीं है, या आप मतलब इतना आप शिक्षित नहीं है कि आपको पता नहीं है कि दिल्ली में पोल्यूशन का हाल क्या होगा और ग्रैब लगने वाला है। आपने ग्रैब के समय आपने उद्घाटन कर दिया, फिर आपने एक्सक्यूज ले लिया कि अब ग्रैब लग गया है, अभी हम कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो क्या उन्हें पता नहीं था कि दिल्ली में ग्रैब लगता है, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है? तो देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई दिल्ली के अंदर, पहले तो रेखा गुप्ता जी, आपको ही पता है कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनको AQI का ही पता नहीं है, तो और उनसे क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे। पोल्यूशन लेवल इतना हाई है, तो आप उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको जनता को गुमराह करना है, आपको जनता को सिर्फ ये बताना है मैं काम करने वाला हूँ। लेकिन वंस इट कम्स टू द ग्राउंड, द रियलिटी इज जीरो, बिल्कुल जीरो है काम। आप पूरे संगम विहार में घूम लीजिए, मैं संगम विहार से ही आई हूँ अभी। वहां पे आप देखेंगे तो आप सड़क पे चलेंगे तो सड़क पे कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा आपको। आप वहां पे गलियों, कहीं पे भी आप चले जाइए, इतना बुरा हाल है कि संगम विहार में ट्रैफिक का आप हाल देख लीजिए, गाड़ियां फंसी रहती हैं वहां पे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो सिर्फ ये बोल देना कि मैं ये करवा दूंगा, समय लगता है, कितना समय? जब आपको 2 महीने हुए थे तब भी आपने ये कहा, जब 4 महीने हुए तब भी आपने कहा, 6 महीने में ये बोला, अब साल हो गया है। कितना समय आखिर इंतजार करेगी जनता? आप छोटे छोटे काम तो करवा नहीं पा रहे, ये तो बड़ा काम है। फिर आप जनता को वादा ना करें, ये झूठे वादे से जनता खुश नहीं होती है। जनता, देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि जनता बहुत परेशान है। आप जाकर एक एक जनता से बात करिए, मैं तो लोगों के बीच में हूँ, मुझे पता है कि लोग कितने परेशान हैं। कई अन्य मुद्दे भी हैं जिसपे मैं धीरे धीरे जरूर उठाऊंगी इन मुद्दों को। और यदि आप इस जनता के विधायक बन के आए हैं, ये समझना पड़ेगा चंदन चौधरी जी को भी कि उनको वोट देने वाले यही लोग हैं।
और जब वोट आज आपको मिल गया, आज आप विधायक बन गए हैं, तो जो जनता आपको लेकर आई है वही जनता यहाँ से आपको टाटा बाय बाय भी कर सकती है। तो देखिए, काम तो कराना पड़ेगा, बिना काम के सिर्फ बोलने से राजनीति नहीं होती है, क्योंकि जनता ग्राउंड पे देखती है कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये पूरे संगम विहार को आज दिख रहा है कि काम जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है संगम विहार। देखिए, संगम विहार की बात कर रहे हैं और रेखा गुप्ता की, जो हमारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और रेखा गुप्ता कल आने वाली हैं। 115 करोड़ की लागत से फिर से एक नया निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि मील का पत्थर साबित होगा वो संगम विहार विधानसभा के लिए, और उसका उद्घाटन हमारी मुख्यमंत्री करने जा रही है। इससे पहले भी प्रवेश वर्मा जी को यहाँ पे बुलाया गया था, जो जल मंत्री है, और नालों का मुआयना हुआ, सड़कों का मुआयना हुआ, डीडीए की जमीन का मुआयना हुआ यूजीआर के लिए। और उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि जल मंत्री भी आ गए, अब मुख्यमंत्री भी संगम विहार विधानसभा आ रही है। अभी तो फिलहाल यही बातें कही जा रही है कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री संगम विहार जैसी जगह पर आ रहा है, वो भी सिर्फ अभी जो मौजूदा पार्टी है उसकी वजह से। देखिए, यही तो बहुत अजीब सी बात है। चंदन चौधरी पर लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे। चंदन चौधरी जो कह रहे हैं, जनता विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि चंदन चौधरी जब से आए वो नारियल फोड़ नेता बन गए। इसीलिए उनको कभी जल मंत्री को बुलाना पड़ रहा है, कभी उनको मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है। सो जनता कम से कम बातों पे विश्वास करे। अब हम बात कर ले मुख्यमंत्री की, बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही 2500 रुपए महिलाओं को देगी। क्या दे दिया? नहीं दिया। सिलेंडर मुफ्त में मिल जाएगा, क्या मिल गया? नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो झूठे वादे करती है। तो अब क्योंकि चंदन चौधरी की बातों पे कोई विश्वास नहीं कर पा रहा संगम विहार में, तो वो अब जल मंत्री, मुख्यमंत्री सबको बुलाएंगे, वो नारियल फोड़ेंगे ताकि जनता पे विश्वास करे। लेकिन अल्टीमेटली क्या दिखाई देता है? काम तो हुआ ही नहीं है। अब आप किसी को ही बुला लीजिए, चाहे वो रेखा गुप्ता ने कौन से वादे पूरे कर दिए दिल्ली के अंदर? तो उन्होंने कहा था यमुना की सफाई करवाएंगे, हम पोल्यूशन हटाएंगे, हम 2500 रुपए देंगे, हम सिलेंडर फ्री करवाएंगे। लेकिन आप एक भी मुझे ऐसी बात बता दीजिए जो बीजेपी ने वादा किया चुनाव के समय और उन्होंने पूरा किया। यदि कोई आप एक बात ही बता देंगे तो मैं मान जाऊंगी। तो वही चंदन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लोग विश्वास कर ही नहीं पा रहे संगम विहार में उनके ऊपर, तो अब वो उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं को बुलाना शुरू कर दिया है। एक सबसे बड़ा मुद्दा स्कूल, बारात घर, पार्क, अस्पताल और पानी, ये 4-5 चीजें हैं जो संगम विहार की बेसिक नीड है, और इसको लेकर के न जाने कितने चुनाव पहले भी हो चुके हैं, और शायद आने वाले समय में भी एक आध चुनाव ऐसे होंगे जो इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएंगे, क्योंकि इन चीजों का निदान अभी तक हो नहीं पा रहा है। उसी पर जो मौजूदा विधायक है उनका ये कहना था कि पिछले विधायक 3 बार रहे, 3 बार में भी वो एक बारात घर नहीं बनवा पाए। बार बार नारियल फोड़ते थे लेकिन बारात घर बन नहीं पाता था, और अब वही माखन चोर के पास बारात घर का नारियल भी फूटा, लिंटर भी डल गया। वो उसे अपनी जीत बता रहे हैं कि हमने ये करके दिखाया जो पिछले विधायक नहीं कर पाए। देखिए, ये कह देना कि पिछले विधायक नहीं कर पाए, आप जब से आए हो आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन आप अपनी चीजें नहीं कर पा रहे हो। तो ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये बोल देना सबसे आसान होता है। और रहा, देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जब आम आदमी पार्टी का ही विधायक था इस एरिया में, आप देखेंगे कई जगह पानी दिलाए गए, कई पानी के नए लाइन खोले गए। नहीं तो जनता संगम विहार के पास, लोगों के पास पानी की लाइन नहीं थी, अब पहुंची है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप सिर्फ पीछे के विधायक या पीछे के जो बातें हैं उसको क्रिटिसाइज करके अपनी नाकामियों को थोड़ी ना छुपा सकते हो। आपको जनता लेकर आई, आप करके दिखाइए ना, आप काम करिए। आप तो सब जगह नारियल फोड़ फोड़ कर छोड़ रहे। संगम विहार का बुरा हाल है, आप जाके देखिए, आप नाले देखिए, आप जा नहीं सकते बिना वहां पे मास्क पहने हुए। सीवर लाइन बह रहा है, आप वहां जाके देखिए, सीवर लाइन बहता है, लोग वहां से क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन चंदन चौधरी जी की नींद नहीं खुल रही है। सिर्फ ये बोल देना कि कुछ पिछले विधायक ने काम नहीं करवाया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप काम करके दिखाइए, तभी आपको जनता सराहना भी करेगी। लेकिन क्योंकि आपके ग्राउंड में जीरो है, तो आप सिर्फ पुराने विधायक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आने वाले समय में जनता के लिए ऐसे कौन से काम हैं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगी? क्योंकि संगम विहार की जनता को अगर सबसे बड़ी चीज कोई चाहिए तो वो पानी की सुविधा और जाम से मुक्ति।
ये दो चीज है जो सबसे जरूरी है इस वक्त संगम विहार विधानसभा के लिए। स्कूल, अस्पताल और बारात घर के लिए शायद वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, लेकिन पानी और जाम के लिए वो कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो क्या अगर आपको पार्टी मौका देती है तो इन चीजों पर आपका काम होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है, झूठे वादे करने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी यदि मुझे मौका देती है और मैं कल को इस एरिया में आती हूँ तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं जनता से मिल रही हूँ, मैं उनकी तकलीफ को समझ रही हूँ और जो उनकी तकलीफ को समझता है और जो उनके बीच में रहता है वही उस काम को करवा पाता है। पानी की समस्या है, इससे कोई भी मना नहीं कर सकता। डेफिनेटली इस चीज को खत्म किया जाएगा। और रहा ट्रैफिक का, तो देखिए यदि काम करने वाला विधायक होता तो वो इस मुद्दे को सबसे पहले टेकअप करता, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, मैं भी इसी क्षेत्र में रहती हूँ, आप भी इसी क्षेत्र में रहती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक को लोग भुगतते हैं, और मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास सारी चीजें हैं। भाई, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है, दिल्ली में गवर्नमेंट आपका है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर में है, फिर आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? जब तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एलजी साहब का जो हस्तक्षेप था हर छोटी छोटी चीजों में था। लॉ एंड ऑर्डर हमारे आम आदमी पार्टी के पास नहीं था, आज तो सेंट्रल के पास लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। फिर विधायक काम क्यों नहीं करवा पा रहा? फिर तो विधायक को सारे काम करवाने चाहिए। आप संगम विहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करवा पा रहे हैं, आए दिन यहाँ पे क्राइम है, आप क्यों नहीं करवा पाते हैं? तो यदि मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं 100%, मैंने हमेशा से ही लोगों की निचली समस्याओं को समझा है। आप ग्राउंड की समस्या को समझेंगे तभी आप उसका हल करवा पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करना और सिर्फ जनता को दिखावा कर देने से जनता खुश नहीं होती है। मेरा सबसे पहले तो देखिए पूरे संगम विहार के जनता के बिहाफ पे रिक्वेस्ट भी है, और मैं ये भी कहूंगी कि चंदन चौधरी जी, यदि आपको जनता लेकर आई है तो आप जनता के छोटे छोटे मुद्दों को भी पहले सॉल्व करें। बड़े मुद्दे तो आपसे होंगे नहीं, मुझे पता है, ये कहते कहते आप कई साल गुजार देंगे, वो होने नहीं है। कम से कम जो छोटे मुद्दे हैं उनको आप जरूर ठीक करें। और यदि जो भी हम, देखिए मैं तो शुरू से मैं आपको यही कहती आई हूँ, जनता जो भी परेशानी है मैं तो उस मुद्दे को जरूर उठाऊंगी, और मैं तब तक उठाती रहूंगी जब तक कि समस्या का समाधान नहीं होता है। अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिस वीडियो में दिल्ली की मुख्यमंत्री मंच से ये बोलती हुई नजर आ रही हैं। उनके बगल में एक नेता खड़े हैं और युवा नेता हैं, वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये जो भी फाइल लेकर आते हैं हम तो अंगूठा लगा देते हैं, हम पढ़ते भी नहीं हैं। उसके बाद उस वीडियो पर बहुत ज्यादा मीम्स वायरल हो रही हैं उस वीडियो को लेकर के, कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ये साबित कर रही हैं अपनी बातों से कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अपनी अनपढ़ता का वो साक्ष्य दे रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जो मीम्स वायरल हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मुख्यमंत्री के इस बयान पर कि मैं अंगूठा लगा देती हूँ, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ फाइल को, ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि लोगों का तो यही कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये साबित कर दिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, और उन गैर जिम्मेदाराना हरकत है उनकी ये कि वो बिना पढ़े फाइलों पर साइन कर रही है, इस तरीके की चीजें। देखिए, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, मैं खुद भी एक महिला हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई हैं। मैं उनके देखिए, मैं ऐसी किसी भी बात को नहीं बोलना चाहती हूँ जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन क्या करें? अब आप इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप कभी AQI और IQ में अंतर नहीं पता कर पाती हैं, ठीक है? आप कभी AQI को टेम्परेचर कहती हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि हाइब्रिड मोड क्या और स्कूल बंद कर देना क्या होता है। तो और फिर आप कहती हैं आप अंगूठा लगा रही हैं। तो देखिए, आप इतने बड़े पोस्ट पे जब आप बैठती हैं, इतने बड़े पद को जब संभालती हैं, तो मैं कहती हूँ आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि शब्द का चयन इतना अच्छा होना चाहिए कि एक छोटा से छोटा बच्चा भी एक मुख्यमंत्री से इंस्पायर होता है। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री ऐसी हैं कि वो कुछ भी कह रही हैं, उनको यही नहीं पता, उनको नॉलेज नहीं है। यदि उनको नॉलेज नहीं है तो वो दिल्ली कैसे संभालेगी? ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। ये तो दिस इज अ वेरी बिग एरिया ऑफ कंसर्न। यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री को पता नहीं है तो उस समस्या का समाधान वो कैसे करेंगी? तो भारतीय जनता पार्टी को पहले मुख्यमंत्री बनाने के पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को लेकर आए वो, और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता होनी चाहिए जिसको हर चीज का नॉलेज हो। रेखा गुप्ता जी को आप देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, आप नहीं कह रहे, ये तो
मतलब प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हर न्यूज चैनल पे कहीं पे भी आप उनको देखिए, वो ऐसी बातें करती नजर आती है। तो हम चाहे ना चाहे ऐसी चीजें वो खुद कहती है, तो जनता क्या करेगी, मैं क्या करूंगी, आप क्या करेंगे। तो वो खुद ही अपनी उस अशिक्षा का वो प्रमाण देती हैं। जिस तरीके से वो कहती हैं, वो इस तरीके से कि लोग भी, बच्चा बच्चा आज के जेनजी हो या कोई भी हो, सब देख रहा है कि एक दिल्ली में एक ऐसे मुख्यमंत्री को बना दिया गया है जिनके अंदर शिक्षा का बहुत अभाव है, नॉलेज का अभाव है। तो अब तो ये तो हम खुद कहना नहीं चाहते, पर वो तो खुद ही कह देती हैं, तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, अभी जो मीम्स वायरल हो रहे हैं उसको लेकर के इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर काफी तंज कसे जा रहे हैं। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है रेखा गुप्ता के इन शब्दों को लेकर के तीर चलाने का, उन पर तंज कसने का। हालांकि मुद्दा संगम विहार का है इस वक्त, और जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं वो नॉर्मल सी बात है। बधाई को लेकर के वो बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि आपने पहले नहीं देखे होंगे, इसलिए आपके मन में इतने सारे सवाल दौड़ रहे हैं। लेकिन एडवोकेट वंदना सिन्हा का यही कहना है कि भविष्य में अगर आम आदमी पार्टी से उन्हें मौका मिलता है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। जमीनी स्तर पर जो जरूरतें हैं संगम विहार विधानसभा की जनता की, वो उन्हें देख पा रहे हैं, और हो सकता है कि भविष्य में अगर इन्हें मौका मिले तो आपकी उन समस्याओं का निदान ये कर पाए, उन समस्याओं का समाधान ये कर पाए जो समस्याएं अब तक समस्या ही बनी हुई है। खैर, पार्षदी के चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, देखते हैं कि आखिर पार्टी का क्या फैसला होता है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का क्या फैसला होता है और आने वाले समय में किसको टिकट मिलती है, कौन चुनाव लड़ता है और कौन जनता के भरोसे पर खड़ा उतरता है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। एनसीआर समाचार पर मैं आपके साथ नमिता चौहान।